क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में कैसी परफॉर्मेंस दी? पिछले 4 सालों में सबसे धीमी विकास दर के बावजूद आखिरकार चौथे क्वार्टर में कैसे आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस साल भारत की आर्थिक रफ्तार क्यों धीमी पड़ गई और किन कारणों ने इसे प्रभावित किया। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.5% रही। ये पिछले 4 सालों में सबसे कम है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये दर 9.2% थी। इस तरह विकास की गति में काफ़ी कमी आई है। हालांकि चौथे क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर अनुमान से बेहतर रही और 7.4% तक पहुंच गई, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ने से नहीं बचा पाई। हालांकि सरकार के बड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत में विकास की बहुत संभावना है। उनका ये भी कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पूरे साल की विकास दर सरकार के अनुमान के अंदर ही रही। लोगों या कंपनियों ने अपने पैसों को व्यापार या नई चीज़ों में लगाने में हिचक दिखाई, क्योंकि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के चौथे क्वार्टर में भारत की विकास दर सबसे तेज रही। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेजी और लगातार बढ़ते ग्लोबल ट्रेड तनाव के कारण हुआ। तीसरे क्वार्टर में विकास दर 6.2% तक बढ़ गई थी। पहले ये अनुमान 5.6% का था। इससे पता चलता है कि भारत ने दुनिया भर की मुश्किलों का डटकर सामना किया। चौथे क्वार्टर में ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी रुकावटें आई। इसका कारण ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैक्स और रूस यूक्रेन वॉर का बढ़ना था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने और सरकार द्वारा किए गए खर्च के कारण इस मुश्किल दौर को पार कर लिया। इसके अलावा विकास के आंकड़े भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की दौड़ में बनाए रखते हैं। आईएमएफ का भी मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। जीडीपी और जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिला। जीवीए में टैक्स और सब्सिडी को हटा दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर का पता चलता है। इस फाइनेंशियल ईयर में जीवीए 6.4% रहा। लोगों ने अपने रोजमर्रा की चीज़ों और ज़रूरतों पर 7.2% ज़्यादा पैसे खर्च किए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 5.6% था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम हो गई और त्योहारों के दौरान लोगों ने ज़्यादा खर्च किया। कृषि विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.6% रही। पिछले साल ये 2.7% थी। वही चौथे क्वार्टर में कृषि के कामकाज में 5.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल ये 0.9% थी। यानी इस बार किसानों ने ज़्यादा अच्छा काम किया। कंस्ट्रक्शन एरिया में 9.4% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल ये 10.4% थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के आखिरी क्वार्टर में इस क्षेत्र में 10.8% की बढ़ोतरी हुई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 के चौथे क्वार्टर में ये 8.7% थी। वही मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 4.5% रही। पिछले साल ये 12.3% थी। वही चौथे क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 4.8% रही, जबकि पिछले साल ये 11.3% थी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा अच्छे इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है। इससे जीडीपी के आंकड़े तो बढ़ गए, लेकिन असल में अर्थव्यवस्था में उतनी तेज़ी नहीं आई है। बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी ठीक है।
इसका कारण यह है कि भारत ग्लोबल ट्रेड पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। हाल ही में टैक्स में कटौती की गई है, महंगाई को काबू में रखा गया है और ब्याज दरें कम होने की संभावना है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.5% रही, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम रही। चौथे क्वार्टर में भारत की जीडीपी दर 7.4% तक बढ़ी, जिससे कुछ उम्मीदें जरूर जगी। ग्रामीण मांग, सरकारी खर्च और कृषि क्षेत्र की 4.6% की विकास दर ने मुश्किलों को पार करने में मदद की। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एरिया ने भी अच्छा योगदान दिया। आईएमएफ का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल के अंत तक 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।